डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपने पोटेंशियल तक पढ़ लिया था, सम विभव पृष्ठ यानी इक्को पोटेंशियल सरफेस पढ़ा था। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसका मतलब होता है स्थिर वैद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर वैद्युत ऊर्जा के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है वो देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये है कि जैसे मान लीजिए एक चार्ज ये है, इस चार्ज को मैंने यहां पे रख दिया तो मुझे क्या वर्क करना पड़ेगा? कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पे कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है जिसको अट्रैक्ट या रिपल करे। मान लो कि मैं इससे स्मॉलर डिस्टेंस पे यहां पे एक चार्ज रखना चाहता हूं तो अब ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। इसलिए अगर मैं इस चार्ज को यहां पे रखना चाहता हूं तो मुझे इसके अट्रैक्शन या रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं मोर देन वन चार्जेस का सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा और उसी वर्क को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा बोला जाता है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? आपने पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ा था W/Q, याद है क्या? तो ये वर्क ही जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जिसको U से लिखेंगे। और ये एनर्जी नेगेटिव होगी। नेगेटिव इसलिए कि सिस्टम बना रही है, यानी सारे एक दूसरे के अट्रैक्शन में बंधे हुए हैं। ओके, माइनस होता है वो अट्रैक्शन को डिनोट करता है। तो इसको लाने में कितना वर्क करना पड़ा? 0। इसको लाने में कितना वर्क करना पड़ा? चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज जिसको लाए हैं इंटू पोटेंशियल। ये पोटेंशियल यहां पे कितना बनाएगा? KQ/R। तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वही जो कूलम्ब फोर्स होता था KQ1Q2/R², इसमें R² था, इसमें R आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है, इसको लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इससे R12 डिस्टेंस पे एक और ले आया, वही बताया कि वर्क होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज कौन सा? जिसको लाए हैं, इंटू पोटेंशियल। ये यहां पे बनाएगा कितना? मान लो एक चार्ज और ला रहे हो यहां पे जिसकी इससे डिस्टेंस है R13, इससे डिस्टेंस R23, तो वही वर्क होगा चार्ज जिसको लाया गया है मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल। तो यहां पे ये भी पोटेंशियल बनाएगा और ये भी बनाएगा। ये कितना बनाएगा? KQ2/R। और ये कितना बनाएगा? KQ1/R13। लाइक इसको थे भाई, इसको लाने में इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो टोटल वर्क होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा विद नेगेटिव सिंबल। तो ये बन गया Q1 Q2 Q2 Q3 Q1 Q3 1 2 यहां भी 2 3 यहां भी 1 3 यहां भी। समझ रहे हैं क्या बात हो? तो इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगा KQ1Q2/R12 प्लस KQ2Q3/R23 प्लस KQ1Q3/R13। यानी चार्जेस के सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई कि आपको? चलिए इससे एक चीज और पता चलिए कि मान लीजिए ये तो दो चार्जेस का सिस्टम था, ये 3 चार्जेस का सिस्टम है। अगर n चार्जेस का सिस्टम हो तो उसकी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी KQ1 Q2, तो जो यहां आएगा 1 2 1 2 2 3 2 3, तो RIJ इन सब का टोटल यानी सिग्मा करना पड़ेगा। I और J की जो वैल्यू है
वो 1 से लेके n तक, और i और j है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। भैया इक्वल नहीं है ना, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है। तो ये एक सिंबल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। इस टाइप से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको बोला जाता है, ये वो एनर्जी है जो सिस्टम चार्जेस के सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में आती है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा थ्री चार्जेस हैं, इनको ए साइड के इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पर रखना है। तो दो सवाल पूछ सकता है कि तीन इक्वल चार्जेस क्यों है, इनको ए साइड का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके सारे वर्टेक्स पे रखना चाहते हैं, यानी उसके शीर्षों पे रखना चाहते हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा या फिर इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों में से कोई सा स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है। मैं वापस से रिवाइज कर दूं, बोलेगा कि कितना वर्क करना पड़ेगा या इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वही काम करना पड़ेगा। ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी ये कोई वर्क, इसको लाने में कोई काम नहीं, इसको लाने में चार्ज, इसको लाने में इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और इसको लाने में इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल कितनी बार वर्क करना पड़ेगा? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जितने पॉसिबल पेयर बनते दिख रहे हैं उतने पेयर बना लो। जैसे इसमें 3 पेयर बनेंगे, 1 2, बस तीनों की एनर्जी लिख दो माइनस लगा के, 3k q1 q2 अपॉन r, बस यही हो गया 3k q² अपॉन इतने जूल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई इसको लाओगे वर्क लिखोगे, फिर इसको लाओगे, फिर इन दोनों के अगेंस्ट वर्क लिखोगे। इसलिए इसका शॉर्ट ट्रिक है कि आप जितने पॉसिबल पेयर दिखे वो पेयर बना के लिख लीजिए। जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, अगर मैं इन्हीं चार्जेस को एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखना चाहूं जिसकी साइड ए है, तो इसको लाने में कितना वर्क होगा? इसको लाने में इसके अगेंस्ट, इसको लाने में इन दोनों के अगेंस्ट, और इसको लाने में इन तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। टोटल कितनी बार करना पड़ेगा? तो बस सिर्फ इस 6 बार अलग अलग लिखने की बजाय पेयर ढूंढना चालू कर दो। तो इसमें कितने पेयर दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4, 4 तो ये और 2 ये, समझ रहे क्या? 5 और 6। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी -4, तो एक जैसे k q² अपॉन ए, ये चार k q1 q2 अपॉन ए, k q1 q2, और ये दो √2a डिस्टेंस है, तो इसका हो जाएगा 2k q1 q2 अपॉन √2a, इतने दूर हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन और पूछते हैं। कई बार क्या करता है कि ऐसा बोल देता है कि ये पहले से स्क्वायर है जिसकी साइड ये है, इसके सेंटर पे कैपिटल Q चार्ज पड़ा है। इस कैपिटल Q की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो जब स्पेसिफाई इसका नाम ले दिया तो फिर इसको लेके ही पेयर बनाने, तो इसको लेके कितने पेयर पॉसिबल है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बस फिर यही हो जाएगा वर्क माइनस, और सारे बराबर बराबर होंगे, k q1 q2 अपॉन ये डिस्टेंस a/√2, तो ये बन जाएगा
-4√2 KQQ/A, ये इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कई बार क्या करता है, ऐसे बोल देता है कि एक पहले से कोई सिस्टम है, जैसे ये ट्राइंगल है, इसकी साइड ए है, यहां पे क्यू है, बोलेगा कि इन क्यू चार्जेस को 2a भुजा के 2a साइड के ट्राइंगल पे शिफ्ट करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? क्या कि ये ए साइड का एक सिमिलर ट्राइंगल है, इसके प्रत्येक वर्टेक्स पे क्यू चार्ज पड़ा है, आपको इन चार्जेस को 2a इन चार्जेस को 2a साइड के ट्राइंगल है उस पर शिफ्ट करना है। तो वर्क डन जो होगा, अगर सिर्फ इसको बनाना होता तो वर्क डन हो जाता, पेयर बना लो। और अगर एक सिस्टम को तोड़ के दूसरा सिस्टम बनाना चाहते हो तो फिर वर्क डन जो होगा वो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सा? वो 2a साइड का ट्राइंगल जिसपे QQ पड़े। इनिशियल कौन सा? ये। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पेयर बना लो, 1 2 3। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पेयर बना लो, तो फाइनल वाले में तो बनेंगे 3, माइनस माइनस की होती है 3KQ1Q2/, और इनिशियल में कितनी थी? ये माइनस तो ये है, और इनिशियल वाली थी 3KQ1Q2/A। तो बस फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा कोई वर्क हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए, जैसे ऐसा पूछ ले, क्वेश्चन पूछा गया था कि इस टाइप से एक रिंग है जिसमें चार्ज है Q, इसकी रेडियस R, इससे R डिस्टेंस पे ये स्मॉल q चार्ज पड़ा है, ओके। और हम चाहते हैं कि ये जो चार्ज है ये √3r पे पहुंच जाए। कितना वर्क करना पड़ेगा? क्या भाई? पहले से यहां पे चार्ज पड़ा है और ये R पे, अब हम इसको √3r पे ले जाना चाहते हैं। ये वही है Q, ये वही R रिंग है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क वही, फाइनल माइनस इनिशियल। वैसे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है KQ1Q2/R। इसको यूं भी लिख सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल। बताया तो था V = W/Q, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू कौन सा चार्ज? जिसको ले जाना है। कौन सा चार्ज? अब मैं इस वाले डायग्राम की बात, चार्ज किसको ले जाना है? माइनस तो लगाएंगे, इंटू पोटेंशियल। यहां पे पोटेंशियल कौन बनाएगा? यहां पे पोटेंशियल बनाएगा ये, कौन बनाएगा भाई? ये वाला रिंग। कितना बनाएगा अपने एक्सेस पे, याद है क्या? KQ/√R² + x²। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी फाइनल वाले की। इनिशियल वाले की वही, माइनस तो ये, फिर आगे एक माइनस और चार्ज जिसको ले जाना था, इंटू यहां पे पोटेंशियल। ये रिंग अपने एक्सिस पे कितना पोटेंशियल बनाएगा? KQ/√R² + x²। इनका जो डिफरेंस करेंगे वो वर्क आपको करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ओके। ये कैसे लिखा? चार्ज इंटू पोटेंशियल से लिख दी फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज जिसको ले जाना है इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। KQ1Q2/R, पॉइंट चार्ज होता तो सीधा लिख देते KQ1Q2/R, पर अब ये रिजिड बॉडी है तो इसका पोटेंशियल लिखना पड़ेगा और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। आगे देखिए, ऐसा ही कुछ अगर ये बोल दे, एक प्रीवियस एम्स भी क्वेश्चन आया था
कि 3 चार्जेस हैं, Q, 2Q और 8Q, Q, 2Q और 8Q, इनको 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन पर अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज, जिससे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। 3 चार्जेस हैं, Q, 2Q और 8Q, इनको 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन पर इस टाइप से अरेंज करना है जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो कैसे करेंगे? वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है KQ1 Q2 अपॉन R। अगर सिमिलर चार्जेस है तो R को बढ़ा देते हैं तो अपने आप कम हो जाएगा। यानी ऐसा जब आ जाए तो अगर 2 चार्ज दिए होते तो उनको दूर दूर रख देते। अब 3 चार्ज है तो एक काम करो, ये 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, इस पे बड़े बड़े चार्जेस को कॉर्नर पे रख दो। 2 Q, इन तीनों में से 2 बड़े को कॉर्नर पे रख दो, तीनों में से 2 बड़े को कॉर्नर पे रख दो। बचा हुआ जो चार्ज है वो यहां से x डिस्टेंस पे रख दिया Q। तो अगर ये x है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अब इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पहले निकालते हैं। तो ये 3 पेयर बनेंगे, 1 2 3, 1 2 3। पहले इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस KQ1 Q2 अपॉन x, माइनस तो बाहर ही लगा देता हूं। इन दोनों की KQ1 Q2 अपॉन, और इन दोनों की K2Q 8Q अपॉन 9। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो डेफिनेटली इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम मिनिमम में कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो डेफिनेटली कितना होगा भाई? 0 होगा। तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये माइनस और KQ स्क्वायर तो हटा दूं, डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन dx, किसका भी? 2/x प्लस 8 अपॉन 9 माइनस x प्लस 16/9। KQ स्क्वायर तो हटा दिया, और ये कितना होना चाहिए? 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। पर ये माइनस की वजह से वो माइनस नहीं लगाया इसलिए प्लस हो गया। ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 से 8 कैंसिल होके 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन, सबका अंडर रूट ले लेता हूं, इधर 2 अपॉन 9 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये एक्स इधर आके एक्स कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आंसर आएगा। तो इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, इसके लिए 2Q और 8Q, 2Q और 8Q ये तो आ जाए कॉर्नर पे। 2Q 8Q तो कहां है? कॉर्नर पे। और Q कहां पे आए? Q आए 2Q से x, यानी 3 सेंटीमीटर। ये आपके बोर्ड एग्जाम में है तो आपको ऐसा करना है, बोर्ड एग्जाम में। पर आप चाहो तो कंपटीशन में इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कंपटीशन में डायरेक्ट? कि भी बड़े जो चार्जेस हैं उनको तो आप कॉर्नर पे रख दो, 2Q और 8Q को, और जो ये तीसरा चार्ज है ये न्यूट्रल पॉइंट पे रख दो। याद करो न्यूट्रल पॉइंट की शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी। न्यूट्रल पॉइंट की शॉर्ट ट्रिक √Q1 प्लस Q2 इंटू टोटल डिस्टेंस, याद है क्या? तो बस फिर इन दोनों के न्यूट्रल पॉइंट पे, यानी Q1 की जगह 2Q और Q2 की जगह 8Q रखोगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या? भैया बोर्ड में है तो ऐसे करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना। पर कंपटीशन में आ जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पूछे, इसके लिए बड़े बड़े चार्जेस को तो कॉर्नर पे रख दो, और बाकी जो बचा हुआ जो चार्ज है उसको इन दोनों के न्यूट्रल पॉइंट पर रख दो। न्यूट्रल पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, पोलैंड फ्लो में पढ़ाया था, याद करो। समझ में आया क्या? चलिए, ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर?